अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। हाँ तो प्यारे दोस्तों, पिछले वाले वीडियो में एक ही क्वेश्चन हम करवा पाए थे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, किसी कारणवश पूरा क्वेश्चन आपका नहीं हो पाया था। तो ये वाला जो वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो में भी हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो जाएगा इसके बाद, उसमें हम दूसरे वाले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। न्यूमेरिकल मैंने कल ही बता दिया था कल वाले वीडियो में कि जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैंने इसको दो चैप्टर में डिवाइड किया है। एक आपका इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया, दूसरा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन दोनों को हम कॉम्बिनेशन करके पढ़ेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब तक इन दोनों को हम कॉम्बिनेशन करके पढ़ेंगे नहीं तब तक हम चाहे जो बुक से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। रीजन ये है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों को कॉम्बिनेशन हुआ है, उसके बाद ही उस पर क्वेश्चन जो है बने हैं। तो इन दोनों को हमें पढ़ना है, उसके बाद न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। तो आई होप आप सब डिस्टर्बेंस नहीं होंगे। मैंने आपको बेटा समझा दिया है, इसके लिए आप बिल्कुल परेशान मत होना। ठीक है, तो चलिए ज्यादा टाइम को जाया ना करते हुए तुरंत अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज यहाँ पर बोर्ड पर शो होगा, और आप उसको जो है बढ़िया से पढ़िए और उसके बाद समझिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो हमारा बेटा पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पर शो हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे, नीचे आपको बोर्ड पर मिलेगा, शो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला हमारा क्वेश्चन यह है कि हम वैसे बता दे रहे हैं आपको, पहला क्वेश्चन यह है कि दो इलेक्ट्रॉनों के बीच, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच कार्य करने वाला वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में अनुपात होगा। ठीक है, मतलब ऐसे क्वेश्चन आपको देता है बोर्ड एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देता है, उसके ऑप्शंस देता है, तो उसमें कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, किस पर हम टिक करेंगे, तो वो हमें सॉल्व करना आना चाहिए, तभी हम उसको टिक कर पाएंगे। ठीक है, तो उसको हमें पता रहना चाहिए, हाँ ऐसे कैसे इसका रेशियो निकलेगा, किस तरीके से आएगा, बात समझ में आ रही नहीं। ठीक है, तो जैसे दो आवेश हैं, ठीक है, दो आवेशों के बीच हमको पता है कि आपका एक वैद्युत बल कार्य करता है। ठीक है, उस वैद्युत बल का मान आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण होता है, डिपेंड करता है कि आवेश किस प्रकार से है, यानी कि उनकी प्रकृति कैसे है। अगर वे समान प्रकार के आवेश है, मतलब उनकी प्रकृति समान है, तो उनके बीच जो वैद्युत बल लगेगा वो वैद्युत बल कौन सा रहेगा, प्रतिकर्षण बल रहेगा। लेकिन अगर आवेशों की प्रकृति बेटा विपरीत है, तो उनके बीच जो वैद्युत बल रहेगा वो कौन सा रहेगा, आपका आकर्षण बल रहेगा। ठीक है, तो चलिए पहला हमारा क्वेश्चन है कि दो इलेक्ट्रॉनों के बीच कार्य करने वाले वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन हैं, मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन आपका ये हो गया और एक दूसरा इलेक्ट्रॉन आपका ये हो गया। ठीक है, पहला इलेक्ट्रॉन आपका ये वाला हो गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये हो गया। ठीक है, ये एक दूसरे से हम मान लेते हैं कि स्मॉल डी मीटर की दूरी पर एक दूसरे से रखे गए हैं। ठीक है, और कहां पर रखे हैं, मान लेते हैं निर्वात में रखे हैं। कहां पर रखे हैं, निर्वात में। तो निर्वात के लिए जो परावैद्युतांक का मान होता है, इसको मैंने वीडियो में बताया है कि उसका मान बेटा 1 होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि दो इलेक्ट्रॉन हैं, एक दूसरे से स्मॉल डी मीटर की दूरी पर निर्वात में रखे गए हैं। तो इनके बीच जो वैद्युत बल कार्य करेगा, जो गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा, तो सबसे पहले दो आवेशों के बीच वैद्युत बल कार्य करता है, और उन आवेशों के बीच जो वैद्युत बल कार्य करेगा और जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो द्रव्यमानों के कारण कार्य करता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको हम थोड़ा सा गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बताएंगे कि व्हाट इज ग्रेविटेशन फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। ठीक है, तो देखिए बेटा, हम सबने गुरुत्वाकर्षण बल क्लास 11 में पढ़कर आया है। न्यूटन जी थे, उन्होंने बताया कि दो वस्तुएं हैं,
उनके द्रव्यमानों के कारण एक बल कार्य करता है जिसको हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, तो ये जो डेरिवेट होता है, जो इसका फार्मूला होता है, इसको बेसिकली रूप से पूरा कॉन्सेप्ट हम 11th में समझ कर आते हैं। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सोचते हैं नहीं 11th हमारे लिए बिल्कुल हवा हवाई हो गया, बस वैसे हवा हवाई में पढ़ लेते हैं, उड़ा देते हैं। ठीक है, तो जो बच्चे ऐसा अपने माइंड में लाते हैं कि 11th उनके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी नहीं है, वो आज हमारी बात को एकदम दिमाग खोल कर सुन ले बेटा कि 11th की फिजिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। ठीक है, कुछ ऐसे चैप्टर हैं जब तक उन चैप्टर्स को हम बढ़िया से कंप्लीट नहीं करते हैं तब तक हम 12th को बढ़िया से प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पढ़ना बेटा एक अलग होता है, पढ़ाई करना एक अलग माहौल है। ठीक है, अब ये नहीं कि हम मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, अब यहाँ पर जो आप पढ़ रहे हो, अब बताइए यहाँ पर मैंने आपको जो पहला चैप्टर पढ़ाया है इसमें आपको मैंने बताया कि बेटा जो पदार्थ होते हैं, जो द्रव्य होते हैं, उनके दो गुण होते हैं। ठीक है, किसी भी पदार्थ या द्रव्य के दो गुण होते हैं। पहला गुण ये है कि उस पदार्थ का होता है आवेश, दूसरा गुण ये है कि उस पदार्थ का होता है द्रव्यमान। मतलब जो हमारा द्रव्य है या पदार्थ है इसके दो गुण होते हैं, एक होता है बेटा आवेश और दूसरा होता है आपका द्रव्यमान। तो बेटा द्रव्यमान को हम सब 11th में पढ़कर आते, एकदम चाल कर आते हैं बढ़िया से, एकदम प्रिपेयर करके आते हैं, एकदम मथ देते हैं बढ़िया से ना, जो द्रव्यमान होता है इसको। ठीक है, 11th की फिजिक्स में हम केवल द्रव्यमान ही पढ़ते हैं। ठीक है, और आप सबको बहुत बड़ी बात बता रहे हैं बेटा, द्रव्यमान का केवल इंट्रोडक्शन पढ़ते हो, उसको मैंने पीछे वाली वीडियो में बताया आप सबको कि द्रव्यमान पढ़ते हो लेकिन द्रव्यमान का केवल इंट्रोडक्शन पढ़ते हो और कुछ नहीं पढ़ते हो। तो 12th में आज हम सब चले आए, 11th छोड़ दिए, 11th पढ़कर एकदम हमारे गर्दा कर दिए द्रव्यमान के बारे में पढ़कर। ठीक है, न्यूटन को एकदम बढ़िया से पढ़ लिया, उनके रूल्स क्या है, सही बात है कि नहीं। ठीक है, उनके लॉस क्या है। अब हम सबको आवेश के बारे में पढ़ने का मौका मिला, हम सब आवेश पढ़ेंगे। तो लेकिन ये जो द्रव्य है इसके दो गुण है, एक है बेटा आवेश, एक है द्रव्यमान। लेकिन मैंने बताया था कि आप यहाँ पर जो आवेश और द्रव्यमान पढ़ेंगे केवल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और कुछ नहीं पढ़ेंगे इसको छोड़कर। तो इंट्रोडक्शन इसका पढ़कर तुम सब बढ़िया से पढ़े, न्यूटन लॉ वगैरह। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा हम रिपीट करते हैं, जो बच्चे गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में नहीं पढ़े ध्यान दीजिए बच्चों। जो न्यूटन जी थे उन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की। उन्होंने बताया कि अगर दो पिंड हैं, ठीक है, अगर वे एक दूसरे से किसी माध्यम में रखे हैं, ठीक है, तो जो उनका द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान यानी कि किसी भी पदार्थ का मान, यानी कोई भी वस्तु है उसका पूरा मान ही उसका कहलाता है द्रव्यमान। ठीक है, तो अगर कोई भी वस्तु है उसका जितना द्रव्य रहेगा, उस द्रव्य का जितना मान रहेगा वही कहलाएगा बेटा द्रव्यमान कहलाएगा। तो अगर दो पिंड है, मान लेते हैं कि एक पिंड हमारा मान लेते हैं A हो गया, दूसरा पिंड मान लेते हैं हमारा B हो गया, इसका द्रव्यमान मान लेते हैं m1 है, इसका द्रव्यमान मान लेते हैं m2 है, इनको एक दूसरे से मान लेते हैं स्मॉल d मीटर की दूरी पर हम रख देते हैं। तो इनके द्रव्यमानों के कारण बेटा एक बल लगता है, जिस बल को हम कौन सा बल कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है मतलब ग्रेविटेशन फोर्स होता है, ग्रेविटेशन फोर्स का जो मान होता है वो होता है कि इनके बीच जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ध्यान दीजिए बेटा, गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आपका एक आकर्षण बल होता है, प्रतिकर्षण बल नहीं होता है। ठीक है, जबकि आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण दो प्रकार के होते हैं, दो बल होते हैं। ठीक है, तो जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है द्रव्यमानों के कारण, वो द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या होगा, समानुपाती होगा। क्यों होता है, इसको मैंने वैद्युत जब मैं कूलाम्स का नियम पढ़ा रहा था, आपसे कूलाम्स लॉज पढ़ा रहा था, तो वहां पर मैंने आपको बताया था ऐसा क्यों होता है। ठीक है, और उसके बाद जो इनके बीच की दूरी होती है उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो F सफिक्स G इज प्रोपोर्शनल टू आपका आ गया कितना, m1 गुणे m2 बटे आपका आ गया d स्क्वायर आ गया, या F सफिक्स G इज इक्वल टू कैपिटल G फिर आपका m1 गुणे m2 बटे आपका d स्क्वायर आ गया। ये ही है गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला। ठीक है, F सफिक्स G बराबर कैपिटल G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर, जहां G क्या है, एक नियतांक है जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। पूरा पढ़कर आते हैं 11th में, जिसका मान कितना होता है 6.67 गुणे 10 घात माइनस 11 होता है आपका न्यूटन हाइपन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, ये इसका मान होता है। तो यहाँ तक तो हमें बहरहाल पता ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका थोड़ा सा हम रिपीट कर दिए। चलिए, तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये है और एक इलेक्ट्रॉन ये, इसको E1 E2 मान लेते हैं। मान लीजिए आप E1 और E2 हैं, दो इलेक्ट्रॉन हो गए E1 और E2। ठीक है, एक दूसरे से स्मॉल d मीटर की दूरी पर निर्वात में रखे हैं। कहां पर रखे हैं, निर्वात में रखे हैं। ठीक है, तो इनके आवेशों के बीच देखिए, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है बेटा, माइनस आवेश होता है।
इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन पर भी, चाहे दूसरा हो, चाहे चौथा हो, चाहे पांचवा हो, चाहे दसवां हो, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होता है। उसका मान कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। इसको तो पता ही है आप सबको, सही बात ही नहीं? ठीक है, तो दोनों पर माइनस होगा, तो यहां पर जो आपका वैद्युत बल रहेगा, जरा बताइएगा कमेंट में कौन सा बल रहेगा। इसको मैं छोड़ देता हूं आप सबके लिए कि कौन सा बल रहेगा, ये आप सब कमेंट में मुझे बताएंगे सर कौन सा बल रहेगा। ठीक है, आपके लिए होमवर्क हो गया। देखिए, तो यहां से आपका कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान दीजिए। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन पहला वाला, ये इलेक्ट्रॉन दूसरा वाला, दोनों का आवेश है। ठीक है, तो दोनों के आवेशों के कारण जो बल लगेगा उसका मान कितना होगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम रफ करते हैं। तो चलिए हम मान लेते हैं कि माना इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है बेटा? द्रव्यमान m सफिक्स e, इलेक्ट्रॉन ऑफ मास, माना इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m सफिक्स e तथा दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी मान लेते हैं कितना है? स्मॉल d मीटर। अतः कूलाम के नियम से इनके बीच जो वैद्युत बल कार्य होगा वो कितना होगा आपका? F सफिक्स E इज इक्वल टू कितना होता है? कूलाम ने क्या बताया था? 1/4πε0 गुणे Q1 गुणे Q2 बटे d², यही बताया था उन्होंने। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। तो F सफिक्स E इज इक्वल टू 1/4πε0, इसका जो मान होता है, इसका मान होता है 9.0 इंटू 10⁻9 इंटू Q1। Q1 यहाँ बेटा इलेक्ट्रॉन है, पहला इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 गुणे 10⁻−19, कितना होता है? 10⁻−19 गुणे Q2 दूसरा इलेक्ट्रॉन है, दूसरे इलेक्ट्रॉन पर भी आपका इसका आवेश -1.6 गुणे 10⁻−19 होता है। ठीक है, बटे आपका कितना हो जाएगा? d² हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने d² लिख लिया। ठीक है, तो अब इसको मैं सॉल्व करता हूं। तो F सफिक्स E बराबर, देखिए माइनस माइनस आपका हो गया प्लस, तो यहाँ पर 9.0 गुणे यहाँ पर आपका हो गया 10⁻9, फिर गुणे 16 में हो गया 256 और 1 2 अंक के बाद दशमलव, तो 2 अंक के बाद दशमलव लग गया, गुणे 19 कितना आपका? देखिए यहाँ पर आधार है, ये घात है, बीच में गुणे का चिन्ह है, तो आधार समान है तो घातें आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। इतना तो पता ही है आप सबको। तो 10⁻19 कितना हो गया? 38, माइनस पे कितना हो गया बेटा? 38, और बटे आपका कितना हो गया? d² हो गया, माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, चाहे आप लिखो चाहे मत लिखो, छोड़ दो। ठीक है, तो F सफिक्स E बराबर, यहां से गुणा करवाते हैं, 9 छक हो गया आपका 54, 9 पचे 45 हो गया, और 45 में 5 हम जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 50, और 9 दूनी 18, 18 5 हो जाएगा बेटा 23 हो जाएगा। तो आपका आ गया 2 अंक के बाद दशमलव, तो 23.04 हो गया। फिर गुणे, अब 38 यहाँ पर है, 9 यहाँ पर है, 38 माइनस में है, 9 यहाँ पर है, तो दोनों को हम जोड़ेंगे तो 10 घात कितना? 9 प्लस और कितना हो जाएगा? माइनस का 38 हो जाएगा। ठीक है, बटे कितना हो जाएगा आपका? d² हो जाएगा। तो F सफिक्स E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? 23.04 गुणे 10 माइनस प्लस आपका हो गया माइनस हो गया, तो यहाँ पर 38, और 38 में से 9 जाएगा आपका कितना बच जाएगा? 29 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 29, वो भी किस में बचेगा? माइनस में बचेगा, क्योंकि 38 बड़ा है 9 छोटा है, तो माइनस में बचेगा, तो माइनस आपका कितना हो जाएगा? 29 बटे कितना हो जाएगा? d²। ठीक है, तो ये आपका पहला बल निकला। समीकरण नंबर इसको हम क्या मान लिए? फर्स्ट मान लिए। ठीक है, तो ये इनके बीच यानी कि इनके आवेशों के बीच कितना बल निकल रहा है? वैद्युत बल वो निकल रहा है 23.04 गुणे 10⁻−29 निकल रहा है, बटे कितना हो गया आपका? d² हो गया। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने इसको मान लिया। ठीक है, चूंकि इलेक्ट्रॉनों के
द्रव्यमानों के कारण कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा? गुरुत्वाकर्षण बल न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से आपका कितना होता है? F सफिक्स G बराबर कितना? कैपिटल G, फिर क्या होता है? m1 गुणे m2 बटे क्या हो जाएगा बेटा? डे स्क्वायर। इसको तो मैंने बताया ही है, ठीक है। अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको सॉल्व कर लिया जाए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? देखिए F सफिक्स G इज इक्वल टू, देखिए कैपिटल G, इसका मान कितना होता है? अभी मैंने बताया था आप सबको, इसका मान होता है 6.67 गुणे 10 घात कितना होता है? माइनस का 11 होता है, ठीक। फिर गुणे यहाँ पर m1 है, तो m1 यानी कि किसका द्रव्यमान? पहले इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो पहले इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 गुणे 10 घात माइनस 31। फिर गुणे दूसरे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी कितना होता है? 9.1 गुणे 10 घात माइनस 31 होता है, बटे दोनों के बीच की डिस्टेंस कितना है? डे स्क्वायर है, तो यहाँ पर आपका डे स्क्वायर लग गया, ठीक है। बात समझ आ रही कि नहीं? तो अब आगे सॉल्व करते हैं। तो F सफिक्स G इज इक्वल टू, देखिए 6.67 इंटू 10 पावर माइनस का 11 इंटू यहाँ पर 10 इंटू पावर माइनस का 31 है, यहाँ पर 10 इंटू पावर माइनस 31 है, ठीक है। यहाँ पर जो बेस है ये दोनों इक्वल है, तो इसलिए जो पावर्स हैं ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पर देखिए जो आपका आधार है ये दोनों समान है और बीच में गुणे का चिन्ह है, तो घातें आपस में क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगे। तो चलिए जोड़ते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10 घात 31 कितना हो जाएगा? माइनस का 62, 1 1 2 3 3 6 माइनस का 62 हो गया। फिर आपका गुणे, अब 9.1 का यहाँ पर गुणा करवा लो, ऐसे आप सब करवा लेना बढ़िया से। 1 हो गया, 9 हो गया, 9 हो गया, 9 9 81, मतलब 1 9 9 18, 1 1 2 और यहाँ पर आपका 8, 2 अंक के बाद दशमलव, मतलब 82.81 आ गया। कितना आ गया? 82.81 आ गया। और यहाँ पर इतना तो मैंने कर ही दिया, और बटे आपका कितना हो गया? डे स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो F सफिक्स G इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर 10 घात बेटा माइनस 11 है, यहाँ पर 10 घात माइनस का 62 है, ये भी दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना? अब 6.67 के इसके साथ गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर चलिए यहीं पर कर लेते हैं। तो 6.67 का गुणा करना है, तो देखिए 7 करने 7 हो गया, ठीक है ना। और यहाँ से आपका 7 और 56 हासिल का 5 हो गया, 7 दूनी 14 और 14 5 आपका हो गया बेटा 19 हो गया, हासिल का 1 और 7 8 56 1 कितना हो गया आपका? 57 हो गया। फिर गुणे यहाँ पर 6 करने 6 6 8 48 हासिल का 4, 6 दूनी 12 12 12 4 आपका कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, हासिल का 1 हो जाएगा। 6 8 48 48 1 कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। फिर गुणे, अब यही 6 का गुणा करवाना था, तो आपका 6 8 6 9 4, ठीक है। तो 7 6 6 12 हो गया, ठीक है। 9 8 17 17 6 23 23 1 कितना हो गया आपका? 24 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद कितना? 7 6 13 13 8 आपका 21 और 21 2 आपका कितना हो जाएगा? 23, हासिल का 2 हो गया। 9 5 14 14 6 20 20 2 कितना हो गया? 22 हो गया। 9 4 13 13 2 15 हो गया, 4 1 5 हो गया। तो 2 2 4 2 2 4 मतलब आपका आ गया 552.3427, कितना आ गया? 552.34, बस 2 अंक तक लिखते हैं बस, ठीक है। तो 10 घात यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पर देखो 2 1 3 6 7 माइनस का 73 बटे कितना हो गया आपका? डे स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर इसको हमने क्या मान लिया? सेकंड मान लिया। बात समझ में आई बेटा कि नहीं? यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। आपको केवल गुणा करना है तो आप गुणा कर भी सकते हैं, अपने आप कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर इतना बात समझ में आई। चलिए आप इसको हम जो ये गुणा का किए हैं इसको हटा देते हैं, ठीक। तो आगे सॉल्व करते हैं इसको हम। तो देखिए आपको कहा क्या है? आपको बोला है कि जो वैद्युत बल है और जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है दोनों के बीच अनुपात ज्ञात करना है। तो दोनों के बीच हम अनुपात ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट भागे सेकंड से, ठीक है। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से हम भाग करवा देते हैं। तो समीकरण फर्स्ट का लेफ्ट साइड कितना बेटा?
एफ सफिक्स सी है बटे इसका लेफ्ट साइड कितना है एफ सफिक्स जी है बराबर आपका कितना हो जाएगा इसका लेफ्ट साइड ओ सॉरी राइट साइड इसका कीजिए तो राइट साइड कितना है 23.04 गुणे 10 घात हो गया -29 बटे हो गया डी स्क्वायर और पूरे का बटा यहाँ पर कितना है 552.34 गुणे 10 घात माइनस का हो गया 73 बटे कितना हो गया आपका डी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर से डी स्क्वायर आपका कट गया, ठीक है। तो यहाँ से आपका कितना है एफ सफिक्स सी बटे आपका आ गया एफ सफिक्स जी बराबर ऊपर कितना बचा, ऊपर बचा 23.04 गुणे 10 घात माइनस का 29 और बटे यहाँ पर देखिए ये वाला फंक्शन आपका इसके पास जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 552.34 गुणे 10 घात माइनस कितना आ गया 73 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1 2 आपका चला गया तो यहाँ पर कितना हो गया एफ सफिक्स सी बटे एफ सफिक्स जी बराबर यहाँ पर हो जाएगा 2304 हो जाएगा बटे आपका कितना मतलब आपका 55,234 हो जाएगा क्योंकि एक अंक दो अंक दशमलव आपका खिसक गया साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। और गुणे 10 घात माइनस का 29। अब ध्यान दीजिएगा बेटा यहाँ पर बटे का चिन्ह है जो 10 घात माइनस का 73 है। अब मैं इसको ऊपर लेकर जा रहा हूं तो यहाँ पर माइनस है, जब ऊपर जाएगा जान ही रहे हो आप सब, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 10 घात कितना हो जाएगा आपका 73 हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलिए 2304 में आप 55,234 का भाग करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिए 2304 और यहाँ पर कितना 55,234 भाग करवाना है, दशमलव बढ़ा दीजिए आप पहले 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर 23,000 और कितना है 40 है, यहाँ पर 55,234 है। अब पर भी छोटा है तो यहाँ पर एक 0 और बढ़ा लीजिए, यहाँ पर एक 0 और बढ़ा लीजिए। ये जाएगा कितनी बार 4 बार जाएगा, 4 पंचे 20 हाँ 4 बार जाएगा। देखिए 4 बार गुणा करवाते हैं तो अगर 4 बार गुणा करवाए कितना हो जाएगा 4 चौक 16, 4 3 12, 1 13, 4 दूनी 8, 1 9, 4 पंचे 20 हो गया, 20 की 0 हासिल 2, 4 पंचे 20 2 कितना हो गया 22 हो गया, ठीक है। मतलब 4 बार गया। तो यहाँ पर 10 में से 6 जाएगा आपका कितना बचेगा आपका 4 बच जाएगा, 9 में से 3 जाएगा आपका 6 बच जाएगा। यहाँ पर 13 में से 9 जाएगा आपका 4, 9 4 13, ठीक है। यहाँ पर आपका 9 हो गया, यहाँ पर 2 में से 2 जाएगा 0, यहाँ पर 2 में से 2 जाएगा 0। तो आपका कितना आ गया 0.04। केवल यहाँ तक लिखिए बस, क्योंकि आपको अनुपात बोलेगा, जब अनुपात बोलेगा तो आपको केवल घातों के रूप में अनुपात दिया रहेगा, ऑप्शन दिया रहेगा और आपको ये नहीं दिया रहेगा, ठीक है। तो अगर बेटा हम इसको काटते हैं तो काटने पर आपका आ गया कितना 0.04। इसके बाद भी आएगा, आप भाग करवा लेना, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ से हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा देखिए, यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर कितना आ गया आपका एफ सफिक्स सी बटे एफ सफिक्स जी बराबर, इसको हम काटे तो कितना है आपका बेटा 0.04 इंटू, अब देखिए यहाँ पर 10 इंटू पावर 73 है, यहाँ पर 10 इंटू द पावर -29 है। तो यहाँ पर जो आपके बेस हैं वो आपके इक्वल हैं, तो यहाँ पर जो पावर्स हैं ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। मतलब यहाँ पर जो आपका आधार है ये समान है तो गुणे में घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर आप कितना कीजिए 73 में आप 29 को जोड़ेंगे तो -29, ठीक है, प्लस 1 माइनस। तो यहाँ पर कितना 13 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा आपका 9 4 13 हो गया, ठीक है। अरे भाई यहाँ पर कितना घटाएंगे यहाँ से तो 13 में से 9 जाएगा 4, यहाँ पर कितना हुआ आपका 6 में से 2 जाएगा, कितना बच जाएगा आपका 6 है, और 6 में से आपका जब 2 जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा आपका 4 बच जाएगा, कितना बच जाएगा 4। तो यहाँ पर सॉल्व कीजिए आप कितना आया, तो यहाँ पर 10 घात कितना आ गया आपका 44 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10 घात 44 आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। तो आपका 10 घात कितना आ गया बेटा, यहाँ पर देखिए 13 में से 9 जाएगा यहाँ पर 4 और यहाँ पर 6 में से 2 जाएगा 4, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो एफ सफिक्स सी बटे एफ सफिक्स जी, एक काम करते हैं एक दशमलव को हम राइट तरफ से लेफ्ट की तरफ लेकर आते हैं तो 0.004 हो जाएगा इंटू 10 पावर हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 45, क्योंकि आप क्या किए हो कि राइट से लेफ्ट की तरफ लेकर आओ दशमलव को। तो जब आप राइट से लेफ्ट की तरफ लेकर आते हो तो आपका मल्टीपल में घातें क्या होती हैं बढ़ जाती हैं। तो 44 से कितना हो गया 45 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा ये आपका अनुपात निकला। अब आपको क्वेश्चन कैसे देगा, अब इसको समझिए। आपको क्वेश्चन मैंने बताया कि आपको बोर्ड पर क्वेश्चन शो हो जाएगा, तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे देता है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको ऐसे देगा कि अगर
दो इलेक्ट्रॉन है तो उनके बीच जो वैद्युत बल कार्य करेगा, जो गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा, उनके बीच अनुपात कितना होगा। तो आपको जैसे 4 ऑप्शन मिल गया। पहला ऑप्शन मान लेते 10 घात 36 हो गया, दूसरा ऑप्शन मान लेते 10 घात 39 हो गया, तीसरा ऑप्शन मान लेते हैं कितना हो गया आपका 10 घात 45 हो गया, और चौथा ऑप्शन मान लेते हैं क्या हो गया, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो अगर आप सबको पता रहेगा इसको सॉल्व करना कि किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, तो आपको पता हो जाना चाहिए कि सर जी लास्ट में आया 10 घात 45 आया है, तो आप कौन से विकल्प पर टिक मारेंगे, तीसरे वाले पर। तो 10 घात 45 यानी कि जो आपका वैद्युत बल होगा, जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा, इनके बीच दो इलेक्ट्रॉनों के बीच जो वैद्युत बल लगता है, जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, इनका जो अनुपात होता है वो कितना होता है, 10 घात 45 होता है। बात समझ में नहीं बेटा? तो बहुत अच्छा ये क्वेश्चन था, इसको मैंने बताया कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, तो ये आप बढ़िया से इसको प्रिपेयर कीजिए। जहां पर ना समझ में आया कमेंट में जरूर बताइएगा हमें कि सर यहाँ पर समझ नहीं आया, तो इसको हम दोबारा रिपीट कर देंगे। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, आपका क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, जल्दी कीजिए इसको, बिठा देते हैं इसको। देखिए बेटा, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा तो आई होप इस टाइप्स के जितने क्वेश्चन रहेंगे आपको समझ में बिल्कुल आएगा। और इसके लिए मैं यहाँ पर 2 क्वेश्चन बोर्ड पर शो करवा दूंगा, आप इसको कमेंट में करके जरूर बताइएगा हाँ सर इसका आंसर कितना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैंने एक प्रोसेस बता दिया। दूसरा प्रोसेस यानी कि दूसरा क्वेश्चन क्या है, अगर ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा तो श्योर सी बात है बिल्कुल आप कर लेंगे, अगर नहीं समझ में आया होगा तो नहीं कर पाएंगे। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप दोबारा इसको देख लेना, आई होप आपको बिल्कुल पूरा क्लियर रूप से समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होगी आपके लिए। ठीक है, उतना मैंने आपको बेसिकली समझा दिया है। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर बोर्ड पर शो हो रहा है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के बीच कार्य करने वाले वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात ज्ञात कीजिए, या अनुपात होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, ठीक है, इनके बीच आपको वैद्युत बल निकालना है और गुरुत्वाकर्षण बल निकालना है। इनका अनुपात कितना होगा अगर वे एक दूसरे से कुछ मीटर की दूरी पर रखे हैं। मान लेते हैं स्मॉल डी मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। कितने मीटर की दूरी पर रखे हैं, स्मॉल डी मीटर की दूरी पर। तो यहाँ पर जो आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी है, मैं पूरा हिंट दे रहा हूं कि यहाँ पर किसका मान होगा। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश लिख दे रहा हूं मैं पूरा। इलेक्ट्रॉन पर बेटा जो आवेश होता है -1.6 गुणे 10 घात -19 कूलम। प्रोटॉन पर आवेश आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा +1.6 गुणे 10 घात -19 कूलम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, इसको मैं लिख दे रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 9.1 गुणे 10 घात -31 किलोग्राम होता है। ठीक है, आपको ये पता ही होना चाहिए। और जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन P के ऊपर प्लस लगा रहे हैं, इसका मतलब प्रोटॉन है। ठीक है, प्रोटॉन का द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान कितना होता है ये भी आप सबको पता ही है। कितना होता है 1.672 होता है, लेकिन यहीं तक लीजिए, गुणे 10 घात -27 किलोग्राम। ठीक है, उसके बाद 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान 9.0 गुणे 10 घात 9 पूरा लिख दे रहे हैं, आप केवल सॉल्व करना है बस। ठीक है, 10 घात 9 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, इसका मात्रक न्यूटन हाइपन मीटर स्क्वायर पर क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर हो जाएगा। तथा कैपिटल जी, इसका मान मैंने बताया पीछे वाले क्वेश्चन में 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, और कितना हो जाएगा आपका मात्रक न्यूटन हाइपन मीटर स्क्वायर प्रति क्या हो जाएगा, किलोग्राम स्क्वायर। तो ये बेटा आपको इतना मिल जाएगा, इतना आपको इसमें प्रोसेस करना है। पूरा मान मैंने लिख दिया है, आप बिल्कुल मुझे बताएंगे कमेंट करके सर इसका आंसर कितना है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के बीच कार्य करने वाले वैद्युत बल मतलब F∗C और F∗G, इन दोनों का आपको रेशियो फाइंड करना है, और रेशियो निकालकर हमें कमेंट में जरूर बताएंगे कि इसका रेशियो कितना है। ठीक है, तो ये आपका पहला होमवर्क हो गया। दूसरा होमवर्क किसी टाइप से, दूसरा होमवर्क क्या हो जाएगा, दूसरा होमवर्क क्या हो जाएगा कि एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन हो गया। अब जैसे आपसे पूछ लेता है कि दो प्रोटॉनों के बीच, मान लेते हैं हमारे पास 2 प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन ये है, एक दूसरा प्रोटॉन ये है, इनके बीच जो आपका वैद्युत बल होगा और जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा उसका मान कितना होगा। तो मान लेते हैं 2 प्रोटॉन है, इनके बीच की जो दूरी है स्मॉल डी मीटर है। तो यहाँ पर 2 प्रोटॉन का बेटा
प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, यहाँ पर मैंने लिखा है। दूसरा प्रोटॉन है, इस पर भी उतना ही आवेश होगा। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होगा, यहाँ पर देखिए मैंने उसको शो करवाया है, ठीक है। और आपको जितना मान पता है पूरा मान आपको दिया है, बस आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो दो आपका होमवर्क है, 2 क्वेश्चन। तो जो बच्चे कमेंट करके बताएंगे मैं समझ जाऊंगा हाँ वो बच्चे पढ़ रहे हैं, और जो कमेंट करके नहीं बताएंगे उनके लिए प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मैंने बता दिया कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं आप सबके लिए, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बच्चे गलती करते हैं क्योंकि आपको पढ़ाया नहीं जाता ऐसा क्वेश्चन, आपको बुक्स में मिलते हैं और आप इसको हवा में उड़ा देते हैं, और वही जब ऑब्जेक्टिव में चला आता है तो कहोगे कि यार ये तो पहले चैप्टर से कहीं ऐसा क्वेश्चन बन गया। तो ऐसा क्वेश्चन पढ़ने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है, बुक पढ़नी पड़ती है। मैं भी बुक पढ़ता हूँ, ऐसे नहीं है कि बस तुम सभी बुक पढ़ते हो, हर एक टीचर बुक पढ़ता है, कोई ऐसा नहीं होगा जो पढ़ता ना हो। तो आप बुक भी पढ़िए और प्लस आप वीडियो भी देखिए, आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी इससे, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें होती है बुक में जो हम सबको नहीं समझ में आती हैं, तो उसके लिए हमें एक गाइडेंस जरूरी होना चाहिए, एक मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। तो आपके लिए शायद मैं एक मार्गदर्शक बन रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ आप सबके लिए। अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ बेटा, आप सब भी मेरे साथ मेहनत कीजिए। देखिए फिजिक्स बहुत ज्यादा आसान होने वाली है, बहुत आपको हार्ड नहीं मिलेगी। बस थोड़ा सा आप सबका सहयोग चाहिए, बस केवल यही 1000 सब्सक्राइबर हो जाए, उसके बाद जब मैं लाइव क्लास चलाने लगूंगा, क्योंकि वीडियो अपलोड करने में कितना प्रॉब्लम होती है, जो वीडियो अपलोड करते हैं उन्हीं को ये बात समझ में आएगी हाँ वीडियो अपलोड करने में कितना प्रॉब्लम होती है। आपका वीडियो 30 मिनट 35 मिनट 40 मिनट का बनता है, उसको अपलोड करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। कम से कम 3 घंटे लग जाता है हम सबको वीडियो अपलोड करने में। तो अब 12 मिनट 13 मिनट का वीडियो हम सब बनाकर डाल दें तो आपको समझ में नहीं आएगा तो हमारे वीडियो डालने से क्या मतलब है, ठीक है। और बच्चे जो हमें जानते हैं, जो हमसे पढ़े हैं, वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि आंसू में सर कैसे पढ़ाते हैं, उनका कितना, अगर एक क्वेश्चन बताने लगते हैं तो कितना बड़ा हो जाता है, कितना पीरियड ले लेते हैं, वो कितना टॉपिक्स उसमें बता देते हैं। तो सब बच्चों को ये बातें पता है, इसको कहने वाली बात नहीं है। तो आप सब थोड़ा सा बेटा हम सबकी मदद कीजिए, हेल्प कीजिए। बस जिस दिन लाइव क्लास हम सबको मिल जाएगी उस दिन बहुत ज्यादा ही आप सबके लिए भी अच्छा होगा, हम सबके लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि लॉकडाउन तो लगा ही, जान रहे हो कि मई जून आपका निकल जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ मई जून ऐसे आप सबका जाया ना जाने दूं, उसको बढ़िया से मेहनत करके प्रिपेयर करूं, आप सबको एकदम प्रिपेयर करवा दूं। इसके लिए तिवारी सर भी मैथमेटिक्स आपको पढ़ा रहे हैं, आई होप आपको वो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। बच्चे कमेंट भी कर रहे हैं हाँ सर बहुत अच्छा मैथ चल रहा है, फिजिक्स भी बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे जैसे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ वैसे डिसलाइक का बटन दाब देते हैं, इतना बेकार तो नहीं यार हम सब कि तुरंत डिसलाइक का बटन दाब देते हो तुम सब है। तो चलिए ठीक है, जो बच्चों की थिंकिंग है कोई बात नहीं है। तो अगर डिसलाइक मिलता है तो मैं सोचता हूँ कि यानी बच्चे देखते हैं, ठीक है। आप सब डिसलाइक कीजिए, इसका मतलब यह है कि बच्चे देख तो रहे हैं, चाहे डिसलाइक कीजिए चाहे लाइक कीजिए, वो डिपेंड करता है आपकी थिंकिंग पर बेटा। तो इतना बुरा तो नहीं है हम सब कि आप डिसलाइक कीजिए। तो हाँ, जो एक बच्चा वो शायद एक अखंड नाम के हैं मेरे रिलेटिव बच्चे, वो बोले थे कि सर बायो का जो है वीडियो आप अपलोड नहीं कर रहे हैं। तो अखंड मैं बेसिकली आपके लिए बता दे रहा हूँ बेटा, बहुत जल्दी आपको बायो की क्लासेस बहुत जल्दी मिल जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आप इस वीडियो को देखेंगे, आपको समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन आपको बायो की क्लास बहुत जल्दी स्टार्ट करवा दूंगा। अभी टीचर्स है नहीं क्योंकि वो थोड़ा सा चुनाव में बिजी हो गया, जान ही रहो चुनाव का माहौल चल रहा है, लाठी डंडा बढ़िया से उठ रहा है, सही बात है कि नहीं, ठीक है। तो आगे आपको 2-3 दिन के अंदर मुझे टाइम दीजिए, 2-3 दिन के अंदर मैं बायो का वीडियो अपलोड करवा दूंगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बस थोड़ा सा बेटा आप सब थोड़ा सा हेल्प कीजिए कि लाइव क्लास हम सबको दिलवाइए, आप सब थोड़ा सा परिश्रम कीजिए। उसके बाद देखिए कि आपकी क्लास किस तरीके से डेवलप होती है और किस तरीके से चलती है। गारंटी के साथ बोल रहे हैं कि जितना पढ़ाया जाएगा उतना आपको स्कूल कोचिंग चाहे जहां होगी उससे बेकार नहीं पढ़ाया जाएगा, उससे अच्छा ही देने का प्रयास किया जाएगा। कभी बेकार हम सब पढ़ाते नहीं है, चाहे वो कोचिंग में पढ़ाए चाहे स्कूल में पढ़ाए। ऐसा तो होता नहीं कि हाँ सर स्कूल में अगर पढ़ा रहे हैं तो वहां पर कुछ अलग पढ़ाते हैं, कोचिंग में पढ़ाते हैं कुछ अलग पढ़ाते हैं, ऐसा कभी नहीं होता है। जो बच्चे पढ़े वो जानते हैं, ठीक है। तो आप इतना बढ़िया से प्रिपेयर कीजिए। आगे वाला क्वेश्चन हम एक और क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये आप कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आगे वाला क्वेश्चन देखिए, इसको हम रफ कर देते हैं। देखिए आपका एक क्वेश्चन है, आपको एक क्वेश्चन बोल रहे हैं, यहाँ पर बोर्ड पर आपको शो हो जाएगा। एक क्वेश्चन है कि +1 माइक्रोकूलाम आवेश तथा +4 माइक्रोकूलाम आवेश, +1 माइक्रोकूलाम आवेश तथा +4 माइक्रोकूलाम आवेश एक दूसरे से कुछ मीटर की दूरी पर y में रखे हैं। एक दूसरे से कुछ मीटर की दूरी पर हम मान लेते हैं कि इनके बीच की जो दूरी है स्मॉल d है, ठीक है। एक आवेश ये आपका हो गया, एक दूसरा आवेश ये हो गया।
एक प्लस 1 माइक्रोकूलाम है, दूसरा प्लस 4 माइक्रोकूलाम है। आपको कहा है कि इनके बीच लगने वाले बलों का अनुपात ज्ञात कीजिए, मतलब इनके बीच कितना बल कार्य करेगा। तो ध्यान दीजिए बेटा, यहां पर आपको केवल आवेश दिया है, ना कि द्रव्यमान दिया है। तो ये जो प्लस 1 माइक्रोकूलाम है ये प्लस में है, ये जो प्लस 4 माइक्रोकूलाम है ये भी प्लस में है। तो इस प्लस 1 माइक्रोकूलाम आवेश के कारण इस प्लस 4 माइक्रोकूलाम पर एक बल F1 कार्य करेगा। ये कौन सा बल होगा? प्रतिकर्षण बल होगा। कौन सा बल होगा? प्रतिकर्षण बल होगा। और जो दूसरा आपका प्लस 4 माइक्रोकूलाम आवेश है ये भी क्या करेगा? इस प्लस 1 माइक्रोकूलाम आवेश को प्रतिकर्षित करेगा। तो मान लेते हैं ये दूसरा बल कितना हो गया आपका? F2 हो गया। तो F1 और F2 का रेशियो निकालना है कितना होगा, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे चूंकि प्लस 1 माइक्रोकूलाम व प्लस 4 माइक्रोकूलाम आवेश या आवेश के बीच प्लस 1 माइक्रोकूलाम, नहीं इसको ऐसे लिखते हैं, सेंटेंस गलत हो गया आपका। प्लस 1 माइक्रोकूलाम आवेश के कारण, ऐसे लिखते हैं, आवेश के कारण प्लस 4 माइक्रोकूलाम आवेश पर लगने वाला बल, आवेश पर लगने वाला बल नहीं बेटा, वैद्युत बल, लगने वाला वैद्युत बल। पहला बल हमने कितना माना है? F1 माना है। तो F1 कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर गुणे कितना होता है? Q1 गुणे Q2 बटे क्या हो जाएगा? स्मॉल d। क्योंकि दोनों कहां पर रखे बेटा? y में रखे हैं, तो y के लिए k का मान कितना होता है? 1 होता है। निर्वात और y दोनों के लिए k का मान कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। तो F1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको मैंने ऐसे लिखा। फिर गुणे Q1 का मान कितना है? 1 माइक्रोकूलाम है, तो यहां पर मैंने लिखा 1, फिर गुणे Q2 का मान मैंने लिखा कितना? 4। ध्यान दीजिए माइक्रोकूलाम को चेंज कर दे रहे हैं, तो 1 माइक्रोकूलाम बराबर 1 गुणे 10⁻⁶ कूलाम, क्योंकि 1 माइक्रोकूलाम में होता है 10⁻⁶ कूलाम, पता होना चाहिए आप सबको। और यहाँ पर मैं इसको चेंज कर दे रहा हूं, तो 4 और 1 माइक्रोकूलाम में 10⁻⁶ कूलाम हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए बेटा, यहाँ पर Q1 का मान है 1 गुणे 10⁻⁶ और गुणे यहाँ पर कितना है? 4 गुणे 10⁻⁶। तो यहाँ पर 10⁻⁶ गुणे 10⁻⁶ दो बार लिख लेंगे, क्योंकि 1 गुणे 10⁻⁶, 4 गुणे 10⁻⁶, बटे कितना हो जाएगा? d² हो जाएगा। तो F1 बराबर कितना आ गया आपका? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे 4 कन्ने 4 गुणे 6 कितना हो जाएगा आपका? -12 बटे कितना हो जाएगा? d²। इक्वेशन नंबर क्या मान लिए? फर्स्ट मान लिए, ठीक है। तथा या ऐसे लिखेंगे, चूंकि प्लस 4 गुणे 10⁻⁶ कूलाम आवेश के कारण प्लस 1 गुणे 10⁻⁶ कूलाम आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल कितना हो जाएगा बच्चा लोग? वैद्युत बल आपका F2 कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा? Q1 गुणे Q2 बटे क्या हो जाएगा? d²। दोनों मैंने बताया कि दोनों कहां पर है? y में है। तो जब दोनों y में है तो उनका परावर्तनांक k का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 यहाँ पर रखेंगे तो यही आपका फार्मूला निकल कर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका F2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे Q1 का मान आपकी बार यहाँ पर कितना है? 4 गुणे 10⁻⁶ है, तो यहाँ पर 4 गुणे 10⁻⁶ किया मैंने, गुणे Q2 का मान आपकी बार कितना है? यहाँ पर 1 गुणे 10⁻⁶, तो 1 गुणे 10⁻⁶ किया, बटे कितना हो गया आपका? d² हो गया। तो यहाँ पर मैंने d² लिख दिया, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? F2 बराबर कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, गुणे यहाँ पर कितना? 4 करने कितना हो जाएगा बेटा? 4 हो जाएगा, गुणे 6 कितना हो जाएगा? -12 हो जाएगा, ठीक है, बटे कितना हो जाएगा? d²। इक्वेशन नंबर क्या हो गया आपका? सेकंड हो गया। आपको क्या बोला था? इनके बीच लगने वाले बलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो पहला बल ये है, दूसरा बल ये है, इनका अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या करते हैं? यहाँ पर लिखते हैं समीकरण फर्स्ट डिवाइड सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड करवा देते हैं। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड करवाइए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? F1 बटे क्या हो जाएगा? F2 बराबर F1 का राइट साइड कितना है आपका? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर गुणे कितना आपका?
4 इंटू 10 पावर माइनस का 12 है, बटे कितना है डी स्क्वायर, पूरे का बटा यहाँ पर कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर गुणे कितना है आपका 4 इंटू 10 पावर माइनस का 12 है, बटे कितना है डी स्क्वायर है। तो आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से ये कट गया, डी स्क्वायर से बेटा ये कट गया, ये पूरा फंक्शन कट गया। तो आपका f1 बटे f2 इसका कुल मिलाकर मान कितना है, इसका मान आ गया 1/1, क्योंकि ऊपर एक बचा है नीचे एक बचा है। अतः अनुपात अगर निकालेंगे तो इसका अनुपात कितना होगा, तो अनुपात आ जाएगा इसका f1 अनुपात f2 बराबर 1:1, ठीक है, क्योंकि 1:1 लिख सकते हैं। तो अब आपको ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन कैसे रहेगा, आपका ऑप्शन ऐसे रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा। पहला रहेगा 1:4, दूसरा रहेगा 4:1, तीसरा रहेगा 1:1, चौथा रहेगा 16:1, ठीक है। तो आपको टिक किस पर करना है, आपको तीसरे वाले पर करना है। तो आप इसको कैसे लगाएंगे, इस तरीके से जैसे मैंने सॉल्व किया, आप इस पर लिखकर ऐसे टिक कर देंगे। बात समझ में नहीं बेटा, ठीक है। तो ये भी आपका क्वेश्चन हो गया, मजेदार क्वेश्चन था। तो बस इसके बाद कल वाली वीडियो में आपका नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए आप सब बढ़िया से प्रिपेयर कीजिए। उसके बाद कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आप कमेंट में जरूर हमें बताइए, ठीक है बेटा। तो इसके बाद बस आगे वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, बस ठीक है बेटा। तो बढ़िया से प्रिपेयर कीजिए, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है।